और आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को कोट किया, आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को हिंदुइज्म पर कोट किया, इस्लाम पर उनके क्या विचार थे उस पर क्यों नहीं कोट किया आपने? मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए जरा, 10 एमपी क्यों नहीं कोट किया आपने? ये सब क्योंकि आपने फुट किया हमको हिंदू 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 खासा पर हिंदू पर लेक्चर देना क्यों नहीं दिया? ये जो एमएलए बोल रहे हैं कि घुट्टी में मिला हुआ है मुसलमानों से, घुट्टी में मिला हुआ है, और ये दरअसल कभी कभी भाजपा की आरएसएस की असली सच्चाई को सामने, मैं तो फैक्ट के आधार पर कहता हूं भाई। आज इतना एजुकेटेड क्यों है? आमतौर पर ऐसे होते नहीं, माना ईंट पत्थर गिलास फेंक के मार देते, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं भाई। गिलास भी फेंक के जाएंगे और आप 24 घंटे सुबह से देर रात तक हाथ में गिलास आता है तो गिलास ही फेंकोगे, कुछ और तो फेंक नहीं सकते। थैंक यू। यही असली चेहरा है भाजपा का और आरएसएस का। और दीनदयाल उपाध्याय का पढ़ लीजिए, वो तो हिंदू राष्ट्र, वो तो हिंदू छोड़ दीजिए, वो तो धर्मराज्य बनाना चाहते हैं। अरे भैया रुक जाओ, मैं सोच रहा था प्रवक्ता लाए मेरे बराबर में, आपने तानपुरा बिठा दिया। मजे जा रहे, मैं कोई गाना गा रहा हूं क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। होली का त्योहार कल धूमधाम से मनाया जाएगा। होली के मौके पर सामाजिक सौहार्द को देखते हुए पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जनता से अपील की थी कि जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो अपने घर से बाहर निकले, और जिसे रंग खेलने से दिक्कत हो वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहे। और अब ऐसा ही बयान बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जिस भाई का कलेजा बड़ा हो वो अपने घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर ले। उनके इस बयान पर तेजस्वी यादव ने जेडीयू और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि उनके बाप का राज है क्या, वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष अब आप ही बताइए भाई, एक तर्क ये भी है आशुतोष, जो संभल के सीओ ने कहा या जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, इनकी पूरी बात नहीं, कम से कम वो बात कि अगर आपको रंगों से बुरा लगता है तो भैया 2 बजे तक घर से ना निकलो। आशुतोष क्या गलत है इसमें? ये जो एमएलए बोल रहे हैं कि घुट्टी में मिला हुआ है मुसलमानों से, घुट्टी में मिला हुआ है, और ये दरअसल कभी कभी भाजपा की और आरएसएस की असली सच्चाई को सामने, मैं तो फैक्ट के आधार पर कहता हूं भाई। मैं कोई हवा में बात करता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश पर एक महान आपदा है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। यही असली चेहरा है भाजपा का और आरएसएस का। मुसलमान विरोध, मुसलमानों से नफरत, असली चेहरा यही है। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। मैं डंके की चोट पर होली खेलता हूं और खूब जम के होली खेलता हूं, लेकिन आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस देश में हिंदू की होली अलग होती है और मुसलमान का रमजान अलग होता है। पहली बार देख रहा हूं और इसको सुन के बहुत तकलीफ हुई। आज हमारे घर पे होली पे कम से कम हमारे 3 मुसलमान मित्र आते हैं, उनके परिवार आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, जम के होली खेलते हैं। अच्छा ईद के दिन हम उनके घर जाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन है, पसंद करते हैं ना, पूछते हैं झटका है हलाल, हम खाना खाते हैं उनके बैठ के। यही तो हमारी संस्कृति थी। अब इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अब हिंदू होली चाहिए और हिंदू और मुसलमान रमजान चाहिए। अरे किस तरीके का समाज बना रहे भाई, हमें शर्म भी नहीं आती है। दिक्कत क्या है ना, हमें शर्म भी नहीं आती है। कहने और करने में बहुत फर्क है। गोलवलकर तो साफ कहते थे भाई इस देश के मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, सिविक राइट्स में रहना तो रहे, ना तो ना रहना। और तो और दीनदयाल उपाध्याय का पढ़ लीजिए, वो तो हिंदू राष्ट्र, वो तो हिंदू छोड़ दीजिए, वो तो धर्मराज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपको दिखा दूं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किताब, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना है। जब उन्होंने गांधी सोशलिज्म छोड़ा तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर एक्सेप्ट किया। यानी भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर मानती है कि इस देश को धर्म राज्य होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब मेरे पास पड़ी हुई है, ये देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं पेज नंबर कितने में लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ये लिखा हुआ है, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी ऑन दिस कंट्री। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों लिखा? हिंदू विचारधारा मेरी भी है, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। जो हिंदुत्व गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, जिस हिंदुत्व के बारे में सावरकर ने लिखा है, गांधी जी भी हिंदू थे, गांधी जी की विचारधारा भी हिंदू थी। जब गांधी जी से पूछा गया कि आप क्या अपने को हिंदू मानते, बोला हाँ मैं अपने को हिंदू मानता हूं, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वेद उपनिषद में मेरा विश्वास है, मैं गाय मेरे लिए पूज्य है और मैं राम और कृष्ण का भक्त हूं। यह है हिंदू विचारधारा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देश के कोने कोने से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से ये भड़काऊ बयान आप लोग क्यों दे रहे हैं?
आप हिंदू मुस्लिम के बराबर बात करते हैं ना, आप हिंदू मुस्लिम की बराबर बात करते हैं। और आपने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोट किया, आपने बाबा भीमराव अंबेडकर को हिंदुइज्म पर कोट किया, इस्लाम पर उनके क्या विचार थे उस पर क्यों नहीं कोट किया आपने? और मैं कोट कर दे रहा हूं, सुनिए जरा, सुनिए जरा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पेज नंबर 46, बाबा भीमराव अंबेडकर, सुनिए जरा, सुनिए, सुनकर क्यों नहीं बोले? सुनिए क्या कहते हैं, बात करूंगा मैं। सुन लीजिए जरा। इन a crude and lucid language, Ambedkar expounded that the Islam was a divisive religion, a faith that segregated people into rigid groups of Muslims and non-Muslims, where the benefits of brotherhood and fraternity were limited only to the former, that was while the latter was treated with the contempt and empty. क्यों नहीं कोट किया आपने ये सब? क्योंकि आपको सूट करता है आपको हिंदू और खासतौर पर हिंदू धर्म पर लेक्चर देना क्यों नहीं दिया? अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करते हो, तो पत्रकार आशुतोष ने रुकिए तो सही के बारे में बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा उस पर क्यों नहीं बोला? पॉइंट हो गया आपका, एक मिनट रुकिए। इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, ड्रामा है, और ऐसे आप एक्सपोज हो जाते शिवम हैं। प्लीज। गजब बेइज्जती है। इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की चीजें हैं और जैसी स्थितियां हैं और जैसा माहौल है यहां पर जो है हिंदू राष्ट्र के ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि युवाओं को औरंगजेब से क्या लेना देना, और औरंगजेब की आत्मा जिनने जो है काफी चीजें बचा दी, शेयर मार्केट से लेकर तमाम वो चीजें बचा दी। अरे आत्मा घुस गई थी आपके अलाय के नेता के दिमाग में, अबू आजमी के, उसको समझाना चाहिए था ना। आत्मा घुस गई थी मणिशंकर अय्यर के दिमाग में जब वो कहते थे लगातार कि नहीं नहीं बहुत शानदार लोग हैं, मुगल तो बहुत अच्छे लोग हैं, मुगलों ने तो कभी हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की नहीं। आत्मा उनमें घुसी। आत्मा 1959 में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री के उसमें घुसी जब वो मुगलों की कब्र पर पहुंच गए थे बाबर की 1969 में और 2005 में राहुल जी के जब वो लोग वहां पर गए। वन लाइफ इज नॉट इनफ किताब का नाम है, भेज दूंगा आपको। जो आदमी मर गया उसमें में गए जवाहरलाल नेहरू, 69 में गई इंदिरा जी और 2005 में गए राहुल गांधी। मुगलों की आत्मा किस तरह घुसी आप तय कीजिए प्लीज। आप इनको चलिए क्या है आप तय कीजिए। तो मुगलों की आत्मा कहां है ये देश अब तय कर लेगा। धन्यवाद। अब आगे आता हूं। मैं मानता हूं कि इस देश में हर विषय पर हर चीज पर डिबेट होनी चाहिए, और जहां तक हिंदू राष्ट्र का, मुझे नहीं पता वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन हाँ हो सकता है उन्होंने सांस्कृतिक तौर पर कहा हो या नहीं कहा, मैं नहीं जानता। सांस्कृतिक तौर पर हम हिंदू राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है और उसी के तहत ये देश चलता है और आगे भी चलेगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। अभी पिछले हिंदू राज नहीं है ना बिहार। मैं मानता हूं कि बिहार हिंदू राज आपके विधायक कह रहे हैं। हिंदू राज की अब उनकी क्या परिभाषा है वो जाने, मैं तो नहीं जानता भाई। ये देश संविधान मुसलमानों का भी है ना। अरे मुसलमान बिल्कुल सबका है ना, इसमें तो कोई शक है क्या? तो हिंदू राज्य नहीं कहना चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं है। हिंदू राज्य नहीं, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, कि वो सांस्कृतिक कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे। अरे भैया रुक जाओ, मैं सोच रहा था प्रवक्ता लाए मेरे बराबर में, आपने ये क्या तानपुरा बिठा दिया लाके। मैं क्या बोलूं, मैं बोल तो रहा हूं, तो गाना गा रहा हूं। मुझे लगा प्रवक्ता लेकर आओ, तानपुरा बिठा के बराबर में बजे जा रहे, मैं कोई गाना गा रहा हूं क्या? चलिए 1 घंटा हो गया लगातार बोले जा रहे हैं भाई, हद्दी हो गई। गजब बेइज्जती है। अब आगे आना चाहता हूं। दूसरी एक और चीज ये कही गई कि अभी पिछले दिनों का बयान है अक्टूबर 2024 का, तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अगर किसी ने मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखी तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई एक बयान निकाल कर दिखाइए इनका, इन्होंने कभी ये कहा हो। हाँ, एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5 हिंदू यहां पर खड़े हैं, तो फिर मुझे लगता है कि एक हिंदू की रक्षा के लिए भी 5 मुसलमान खड़े होने चाहिए। किस तरह के बयान क्यों नहीं आते भाई? ये एक ही तरफ को क्यों झुके जा रहे हो? उमेश कोल्हे के पीछे 5 मुसलमान क्यों नहीं थे भाई? कन्हैया के पीछे 5 मुसलमान क्यों नहीं थे भाई? मैं एग्जांपल दे रहा हूं 2-3 आपको। मार्च जो है ये खास तौर पर अप्रैल 2023 मतलब घरों से नहीं निकलना चाहिए ना मुसलमानों को। मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों त्योहार बराबर तरीके से मन जाए। देखिए एक चीज बताइए, इसी पर आ जाते हैं। साल में जुम्मा पावन पर बकरीद पर हिंदुओं को नहीं निकलना चाहिए। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, क्या हो गया? मिल जाएंगी 2-4 मुसलमानों की वोट, चिंता मत करो। टोपी खा रहे बोलने दो भाई मुझे समय पर अपने, क्या हो गया? मिल जाएगी टोपी लगा लो, 4 मिलेगी मुस्लिमों की, मैं दिलवाऊंगा। और बताइए, लेकिन चीखिए बात, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। नहीं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नहीं चलेगा। अपने समय में जो आप अपने पास रखिए। इतना एजिटेटेड क्यों है? आमतौर पर ऐसे होते नहीं, माना ईंट पत्थर गिलास फेंक के मार देते हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं भाई। गिलास भी फेंक के जाएंगे और फेंकोगे क्या? अब 24 घंटे सुबह से देर रात तक हाथ में गिलास रहता है, तो गिलास ही फेंकोगे, कुछ और तो फेंकने से रहे। थैंक यू। बच्चा बदतमीज आदमी को बैठा रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप इनको रोकेंगे क्या है भाई? हाँ, एक करके चलिए। उम्र बेशक 55, लेकिन बचपन वाली बातें करे जा रहे हैं, डिबेट नहीं करना चाहते। थैंक यू। तो एफआईआर उम्र की बात धन्यवाद हो गया भैया, शुक्रिया शुक्रिया। अपने समय में बोले, धन्यवाद। मैं तो शुक्रगुजार हूं, आपको स्टूडियो में नहीं बुला, वरना ग्लास फेंक देते आज, इतना अग्रेसिव हो रहे हैं। रुक जाइए भाई, धन्यवाद। अब मैं गद्दार कोई कहेगा तो जाइए भाई, अब गद्दारों को गद्दारी बोला जाता है। थैंक यू। अब आगे आने दीजिए प्लीज। आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है, मत करिए। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मुद्दे पर लड़ाई हो गई, ये तो मेरे अच्छे बड़े भाई हैं, मुझे लग रहा है लड़के
आज घर में लड़ाई हो गई इनकी निजी, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया मैं तो होगा, घर से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, अपना देखिए। लेकिन रुकिए, देश का मेरे मिजाज समय बिगाड़ को के बर्बाद रखिए। नहीं होने दूंगा मैं। धन्यवाद। रुक जाइए, नाराज मत होइए, चलिए, नाराज मत होइए। चलिए। इतने तो फूफा जी मुद्दे पे नाराज आइए। नहीं होते। थैंक यू। मैं फिर से पॉइंट पर आना क्या मानक जी, क्या डिबेट करवा रहे हैं? क्या शब्दावली का अरे इस्तेमाल हो रहा आलोक जी है? प्लीज, आपके टाइम में कोई नहीं बोला। आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए ना, प्लीज। धन्यवाद। आपने क्या अनइंटरप्टेड फूफा बोला। क्या होता है? आलोक जी आपने आप बिना अपने आप को रुकावट बोला, फूफा किसी ने कहिए, आपको अपने नहीं आप को जीजा रोका। कहिए। आलोक जी तो आपने चुप पूरा कीजिए। टाइम लिया, अब उनको भी बदतमीजी नहीं होगी। जैसे बड़े नाराज है, प्लीज अपने समय देखिए ये गलत है आलोक जी, प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी, आलोक शर्मा और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।